एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वाले वीडियो में हम बात कर रहे हैं रॉयल एनफील्ड स्कैम 440 के बारे में। इस वीडियो में हम इसके राइड रिव्यू तो कवर कर ही रहे हैं, साथ ही इसके सारी डिटेल्स को भी कवर करेंगे। साथ ही हम इस बारे में भी बात करेंगे कि प्रीवियस 411 से 440 में क्या क्या डिफरेंसेस आए या फिर क्या क्या अपडेट्स किए गए हैं। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। तो शुरू करते हैं इसके डिज़ाइन से। एज यू कैन सी देयर इज नॉट मच ऑफ अ डिफरेंस फ्रॉम द प्रीवियस वर्जन। इसका डिज़ाइन अभी 411 जैसा ही है, बट इसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं। जो आपको मेजर डिफरेंस लगेगा वो है इसके एलॉयज में। प्रीवियस मॉडल में इसमें स्पोक आते थे और अब भी स्पोक आते हैं, बट इन द लोअर वेरिएंट्स, क्योंकि वो ट्यूबलेस स्पोक रिम्स नहीं है, वो ट्यूब स्पोक रिम्स है। और इसके हायर वेरिएंट्स में आपको एलॉयज मिलेंगे जो कि ट्यूबलेस टायर्स के साथ आते हैं। अनदर डिफरेंस इज द कलर ऑप्शंस। अभी इसमें कुछ नए कलर ऑप्शंस को इंट्रोड्यूस किया गया है, जो कि मैं अभी आपके स्क्रीन पे शो। साथ ही नए डिटेल्स ऐड कर दिए गए फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मैं इसके पुराने वर्जन मतलब 411 और अभी इसके 440 दोनों के फोटो साइड बाय साइड रख रहा हूँ, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड बेटर इसके डिज़ाइन में क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो अब बात करते हैं इस बाइक के सबसे मेजर अपडेट के बारे में, जो कि है इसका इंजन। So this engine is based on the same old LS411 engine, जिसको अपडेट करके 443cc का बना दिया गया है। So now it is called the LS440 and it's an oil-cooled 443cc engine which produces maximum torque of 34 Nm and maximum power of 25.7 bhp. And this engine is now paired with a 6-speed transmission. The 6-speed transmission is the most awaited update to this engine. Back in the days, जब इस इंजन को हिमालय में यूज़ किया जाता था, तब ज़्यादातर राइडर्स का यही कंप्लेन होता था कि ये हाईवे टूरिंग के दौरान उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता था और हाई स्पीड में बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेशंस क्रिएट करता था। बट दैट्स नॉट द केस विद दिस इंजन। थैंक्स टू दी 6-स्पीड ट्रांसमिशन, जब मैं इस बाइक को 100 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में पुश कर रहा था, तब भी मुझे कुछ खास वाइब्रेशंस फील नहीं हुए। एंड आई कैन फील दैट आई कैन पुश दिस इंजन टू इवन हायर स्पीड्स, और ये बाइक उस स्पीड को कंफर्टेबली होल्ड कर पाएगा फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। एंड बिकॉज ऑफ लो वाइब्रेशंस, राइडर को भी कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा ड्यूरिंग लॉन्ग राइड्स। ओवरऑल दिस इंजन गॉट ए रियली गुड अपडेट। प्रीवियसली इसका लो एंड तो अच्छा था ही, बट मिड एंड एंड टॉप एंड कुछ खास नहीं था। बट दिस टाइम अराउंड दे हैव ट्यून द इशू इन सच ए वे कि आपको लो एंड में तो पावर मिल ही रहा था, एज वेल एज जब आप मिड एंड में या फिर सिटी ट्रैफिक में इसको मिड एंड में पुश करेंगे, तब भी आपको एक अच्छा खासा पावर मिल रहा है। एज वेल एज जब आप इस बाइक को हाईवेज में हाई स्पीड में टूरिंग करोगे, इवन देन दिस बाइक कैन ईजिली होल्ड दैट स्पीड इन ए कंफर्टेबल मैनर फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो देखो, मुझे आपका समय बर्बाद नहीं करना है इस बाइक के हर एक कंपोनेंट को एक्सप्लेन करके, क्योंकि द बाइक इज़ बेसिकली दी सेम, बट इसमें कुछ मेजर अपडेट्स आए हैं। तो मैं जितने भी इसके मेजर अपडेट्स हैं उनको कवर कर दूंगा, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि इसके प्रीवियस मॉडल से इसमें क्या क्या अपडेट्स हुए हैं। बिफोर वी बिगन, अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है, देन लेट मी नो कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, देन कंसिडर सब्सक्राइबिंग। एंड अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा नहीं लगा, देन लेट मी नो इन द कमेंट, गिव मी अ फीडबैक सो दैट आई कैन इम्प्रूव। विद दैट लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो। इसका पहला मेजर अपडेट तो मैंने कवर कर दिया है, जो कि है इसका इंजन। अब बात करते हैं इसके दूसरे मेजर अपडेट के बारे में, जो कि है इसका हेडलाइट। सो नाउ दिस स्कैम 440 कम्स विद एन LED हेडलाइट एंड एन LED टेल लाइट, बट अनफॉर्चुनेटली इसके टर्न इंडिकेटर्स अब भी हेलोजन है। आई डोंट नो व्हाई, बट आई थिंक इट शुड कम विद एन LED यूनिट, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। मैं इस हेडलाइट के इल्यूमिनेशन को लेकर कुछ कमेंट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि जब मैंने इस बाइक को टेस्ट किया तब दिन का टाइम था, तो हेडलाइट का थ्रो के बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है। सॉरी फॉर दैट, बट आई गेस इट विल बी बेटर देन एन हेलोजन हेडलाइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, जो कि है इसका सीट हाइट। नाउ दिस स्कैम 440 कम्स विद एन इवन लोअर सीट हाइट ऑफ 795 mm, बट इसके साथ ही साथ इसके ग्राउंड क्लियरेंस को भी इंक्रीज करके 200 mm कर दिया गया है। इसका नेक्स्ट मेजर अपडेट इसके व्हील्स में है। अब ये एलॉयज के साथ भी आता है और साथ ही साथ स्पोक रिम्स भी अवेलेबल है, बट जो स्पोक रिम वाले मॉडल्स है वो लोअर स्पेक मॉडल है, और वो स्पोक रिम ट्यूबलेस नहीं है, वो ट्यूब स्पोक रिम्स है। जो इसके हायर मॉडल्स है उनमें आपको एलॉयज मिलेंगे जो कि ट्यूबलेस है। साथ ही साथ दोनों ही मॉडल्स में लाइक द स्पोक एंड द एलॉयज दोनों में आपको डुअल पर्पस टायर मिलता है, जो कि 19/17 इंच का है। And the last major upgrade in this bike is dual channel ABS. So now this bike comes with a dual channel ABS as well as switchable rear ABS. So जब आप इस बाइक को ऑफ रोड में लेकर जाओ, you can turn off the rear ABS and have some fun with it. And with that, मैंने इसके सारे मेजर अपडेट्स को कवर कर दिया है, बट there is another small upgrade जो कि मैंने अब तक कवर नहीं किया था, जो कि है इसके पेलोड कैपेसिटी को इम्प्रूव करके 10 kg का कर दिया गया है, और साथ ही साथ अब ये टॉप बॉक्स कंपेटेबल है। That's all for the updates and this video. अगर आपको कोई confusion हो या फिर कुछ भी आपके queries हो, you can put them down in the comment section. I will try to reply you as soon as possible. ओवरऑल इज़ अ ग्रेट बाइक। मुझे बड़ा मज़ा है इसको ऑफ रोड में टेस्ट करने में,
और जब मैं इसे सिटी में भी चला रहा था, लाइक ऑन द थर्ड गियर, मैं इसको 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पिकअप कर पा रहा था, जो कि शॉर्ट स्ट्रोक इंजन में कभी पॉसिबल नहीं है। एंड इवन विद द न्यू जनरेशन हिमालयन, वो भी अब शॉर्ट स्ट्रोक इंजन बन चुका है, तो उसमें भी अब ये पॉसिबल नहीं है, बट विद दिस इंजन दैट इज़ पॉसिबल। इसका लोअर गियर या फिर जो लोअर आरपीएम में ये जितना टॉर्क निकाल के देता है, दैट इज़ रियली गुड। सो इफ़ यू आर समवन जिसको ऐसा एक बाइक चाहिए जो आप डेली सिटी राइड में यूज़ करो, और इवेंचुअली आप कभी अगर ऑफ रोडिंग के लिए जाओ तब भी आप इसे यूज़ कर पाओ, या फिर लॉन्ग टूर्स में भी यूज़ कर पाओ, देन दिस इज़ द बेस्ट बाइक फॉर यू। एंड इन स्कैम्बलर कैटेगरी देयर आर मल्टीपल choices you have right now in the Indian market. So maybe in future we'll make a video about comparing all these bikes जो भी अभी under 500cc available है. We'll talk more about how this bike compete with other options. That is something for a future video, but that's all for this one. और अगर आपको इस बाइक को बुक करना है, यू कैन कॉन्टैक्ट रॉयल एनफील्ड पॉइंटगांव। मैं उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। यू कैन कॉल देम और यू कैन विजिट द शोरूम। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, take a test ride before you buy the bike. So they have the test bike available, as well as they have all the accessories for this bike. So go check them out. Thanks for watching. I will see you in the next one. Ride safe.